गुड डे एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे मेटालिक ऑक्साइड और नॉन मेटालिक ऑक्साइड के बारे में। हमारी पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कैसे एसिड्स और बेसेस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, तो आप आज की क्लास में हम लोग देखेंगे वो कैसे रिएक्ट करते हैं मेटालिक ऑक्साइड के साथ, मतलब मेटल ऑक्साइड के साथ। मेटल ऑक्साइड मतलब मेटल प्लस ऑक्सीजन। हम लोगों ने मेटल ऑक्साइड्स और नॉन मेटल ऑक्साइड्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो फिर भी हम लोग आज जैसे मेटल ऑक्साइड्स और नॉन मेटालिक ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो मेटल ऑक्साइड मतलब मेटल होगा और उसके साथ ऑक्सीजन होगा, वो दोनों रिएक्ट करेंगे और रिजल्ट आएगा सॉल्ट प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो यहाँ पर देखो ये मेटल ऑक्साइड ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, मतलब क्या फॉर्म होगा? मेटल ऑक्साइड मतलब MO प्लस एसिड, उसके साथ होगा एसिड, तब वो फॉर्म करेंगे सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये एसिड के साथ ये किस तरह से रिएक्ट कर रहा है? बेस की तरह। तो एसिड्स और बेसेस मिलके ही ना बनते हैं, साल्ट बनता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेटल ऑक्साइड क्या है? बेसिक इन नेचर है। ठीक है, जब वो दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो वो कैसे बिहेव कर रहा है? एक बेस की तरह। तो इसीलिए क्या है? मेटल ऑक्साइड एक बेस, वो बेसिक इन नेचर, उसका नेचर क्या है? बेस की तरह है। ठीक है, चलो अभी देखेंगे एक एग्जाम्पल। कोई भी मेटल ऑक्साइड हो गया, जैसे कि हो गया आयरन ऑक्साइड, या फिर जिंक ऑक्साइड ले लेंगे। ठीक है, जिंक ऑक्साइड ZnO2, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा किससे? एक एसिड से। एसिड हो गया है HCl, वो दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या देगा? वो सॉल्ट देगा, एक सॉल्ट और वाटर मॉलिक्यूल वो फॉर्म करेगा। ठीक है, नेक्स्ट नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो अभी है नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या है? जो कार्बन एक नॉन मेटल है और ऑक्सीजन उसके साथ अटैच है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये होगा है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेस के साथ। बेस क्या है? CaOH, तो ये एक बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा? CaCO3। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल। तो अब यहाँ पर ये किस तरह बिहेव कर रहा है? एक एसिड की तरह, इसीलिए ये क्या है? एक इसका नेचर क्या है? एसिडिक। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अब है pH स्केल और H+ कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या है? pH स्केल। ये pH स्केल क्या है? जो हाइड्रोजन कंटेंट, मतलब जितने हाइड्रोजन आयन है, H+ आयन है, उसका काउंट बता, मतलब जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, H+ आयन होंगे, उतना वो होगा एसिडिक। जितने कम होंगे उतना होगा वो बेसिक। नहीं, स्केल हाइड्रोजन pH स्केल क्या बताती है? उसका नंबर ऑफ H+ आयन के अकॉर्डिंगली वो एसिड्स या बेसिस का कंटेंट बताती है। तो pH स्केल कैसे मेजर करती है? ये pH स्केल है, उसमें 7 इज द न्यूट्रल। 7 मतलब सेफ है, न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल है वो, ना एसिडिक है ना बेसिक है। ठीक है, जो हमारा वाटर है वो भी करीब 7 का pH उसका होता है। ठीक है, तो अगर 7 से ज़्यादा होंगे तो वो है बेसिक, अगर 7 से कम होंगे तो वो है एसिडिक। ठीक है, अब pH pH का कुछ रोल है हमारे डेली लाइफ में? हाँ, pH इज हैविंग मच मोर, बहुत मतलब pH एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हमारी बॉडी में
अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा एसिड, हम लोगों को पता है कि हमारी बॉडी में एक एसिड सेक्रेट होता है, कौन सा एसिड है, वो HCl। अगर ये ज़्यादा सेक्रेट हो गया तो हमारी बॉडी में क्या होगा, इरिटेशन होगा, और क्या होगा, हम लोगों को पेन होगा, स्टमक पेन, या फिर बहुत ज़्यादा डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, यानी कि इनडाइजेशन होगा। ओके, इनडाइजेशन होगा, ये 3 चीज़ें होंगी। जब क्या होगा, ये HCl कंटेंट जो होगा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि स्टमक में कौन सा नेचर, तो सारा नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। इसकी वजह से इसका प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, एक और pH, ऐसे हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी जगहों पे pH यूज होता है। जैसे कि प्लांट को ग्रो होने के लिए स्पेसिफिक pH चाहिए, ना ज़्यादा कोई अगर ज़्यादा एसिडिक हो गया तो प्लांट थोड़े ग्रो नहीं होंगे, अगर ज़्यादा बेसिक हो गया तो भी प्लांट नहीं ग्रो होंगे। तो प्लांट को स्पेसिफिक pH चाहिए, जितना उनको जिसमें वो अच्छे से ग्रो कर पाए। ठीक है, और क्या है, हमारे दांत, हमारे टीथ, हम लोग अभी हमारे टीथ कैसे रहते हैं, अगर टीथ के ऊपर कोई लेफ्ट आउट फूड हो रहेगा, उसके अंदर बैक्टीरिया आ गए, वो लोग क्या करेंगे, एसिड सेक्रेट करेंगे। उस एसिड की वजह से हमारे दांत के ऊपर ना कोरोजन हो जाएगा, मतलब एक लेयर फॉर्म हो जाएगा, एसिडिक लेयर। उसकी वजह से हमारे दांत हो जाएंगे खराब होने, दांत की इनामल खराब होने लग जाएगी। तो उसको किससे ट्रीट करना पड़ेगा, जब एसिड जम जाएगा ऊपर तो उसको किससे ट्रीट करना पड़ेगा, बेस से। तो एसिड प्लस बेसेस ये क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, सारे उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, वो सारा जो इफेक्ट है उसको। एक पिछले वाला अभी मैं जो बोल रही थी, स्टमक इरिटेशन होगा, तो अब उसको क्योर कैसे करेंगे, यहाँ पर तो बेस से ट्रीट करेंगे, यानी कि टूथपेस्ट जो होगा वो ऐसा टूथपेस्ट लेंगे जिसमें ज़्यादा बेसिक कंटेंट हो, जिससे कि सारा टीथ का इनामल जो है, जो एसिडिक कोरोजन हुआ है वो ठीक हो जाए। अब यहाँ पर स्टमक में तो HCl सेक्रेट हो रहा है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, बेसिस हम लोग टॉनिक वगैरह कुछ भी पीते हैं ना, उसमें बेसिस होते हैं। कौन से बेसिस, एंटासिड। एंटासिड होते हैं जो हमारे लिए जो अंदर पेट में जो भी HCl सेक्रेट हुआ है उसको बेस में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब बेस में कन्वर्ट नहीं करेंगे, मतलब न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल एसिड का है मिल्क ऑफ, एंटासिड का एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ओके, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एग्जाम्पल है एंटासिड का। ठीक है, अभी एक जनरली थोड़ा सा एसिड में बेसिस के बारे में बोलूँगी कि एसिड में कॉमन क्या होता है, बेसिस में कॉमन क्या होता है। एसिड में कॉमन क्या होता है, ये फर्स्टली हम लोगों ने देखा था थोड़ा सा। एसिड में कॉमन क्या होता है, एसिड से H+ आयन देते हैं, या फिर हम लोग बोलेंगे कि पानी में वो क्या करेंगे, हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे, H3O+, या फिर हाइड्रोनियम आयन देंगे। एग्जाम्पल हो गया HCl, एक एसिड है, एग्जाम्पल हो गया HCl एक एसिड है जो पानी में मिक्स हो गया, तो वो क्या देगा, H+ आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन। और क्या होगा, और क्या देगा, क्लोरीन। ठीक है, अभी नेक्स्ट बेसिस और थोड़े ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जिनके पास हाइड्रोजन एटम तो होता है, जिनके पास हाइड्रोजन तो होता है, लेकिन वो H3O+ नहीं फॉर्म करते। जैसे कि एग्जांपल होगा ग्लूकोज के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है, लेकिन वो H3O+ नहीं देता है। ओके, और अल्कोहल में भी तो हाइड्रोजन होता है ना, क्या वो H3O+ देता है, नो, ये भी H3O+ नहीं फॉर्म करता है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों एसिड नहीं है। ओके, अभी है बेसिस क्या है, बेसिस कॉमनली क्या देते हैं, बेसिस व्हेनेवर, कभी वो लोग है H2O यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ना, तो वो क्या देंगे, OH- आयन, जिसको हम लोग हाइड्रोक्सिल आयन भी बोलते हैं या फिर हाइड्रोक्साइड आयन भी बोलते हैं, राइट। तो एक एग्जांपल ले लेंगे NaOH अगर रिएक्ट किया इसमें वाटर में, तो वो क्या देगा, OH- आयन
प्लस सोडियम यानी देगा। बैलेंस रिएक्शन नहीं है, और बैलेंस कर लो, आप लोगों को समझ आ जाएगा। अगर सोडियम की बजाय हम लोग लेंगे कुछ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो भी वो सेम OH माइनस आयन ही देगा, और क्या देगा यहाँ पर, कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट और जो ये हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म होता है बेसिस में, वो हाइड्रोक्साइड आयन हाइड्रोक्सिल आयन ही क्या करता है, वो हाइड्रोक्सिल आयन ही रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के। जो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो भी होती है ना, वो कंडक्शन के लिए या फिर कंडक्टिविटी के लिए वो क्या होता है, OH माइनस आयन ही यूज होते हैं। ओके, फॉर द बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखें अभी, एसिड जब वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो वो एक अपने प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब क्या है कि उसका हाइड्रोजन कंटेंट जो उसका जो आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कि हम लोग एसिड ऐड किए, किसमें ऐड किए, एसिड एक वाटर में। ये याद रखना है हमेशा, जब हम लोग एसिड मिक्स करेंगे वाटर के अंदर तो वाटर को एसिड के अंदर नहीं डालेंगे, बल्कि एसिड को वाटर के अंदर डालेंगे। क्योंकि एसिड अगर डालेंगे ऊपर से तो वाटर ऊपर उड़ जाएगा, तो हमें कुछ ज़्यादा हार्म नहीं होगा, लेकिन अगर कोई एसिड गिरा तो बहुत हार्म होगा। ओके, और चांसेस भी है कि जो ग्लास कंटेनर या फिर कुछ भी कंटेनर हम लोग ले रहे हैं ना, उसमें वो टूटने के चांसेस है, वो टूट गया तो हम लोगों को हार्म होगा। ठीक है, इसीलिए एसिड को हमेशा हम लोग पानी के अंदर डालते हैं, पानी को एसिड के अंदर नहीं डालते। ओके, तो और अगर ये रिएक्शन हुआ है ना तो ये एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक मतलब बहुत ज़्यादा हीट उसकी निकलेगी। एक्सोथर्मिक का मतलब ये है रिलीज ऑफ हीट। ठीक है, तो जब ये एसिड को वाटर में हम लोग डालेंगे तो डाइल्यूशन होगा। तो जब हम लोग एसिड को पानी के अंदर डालेंगे तो डाइल्यूशन होगा। डाइल्यूशन होगा मतलब हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, और क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट रिलीज होगी, हीट लॉट ऑफ हीट विल बी रिलीज्ड। ठीक है, ओके। अब मिक्सिंग ऑफ एसिड्स और बेसिस विथ वाटर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम। जितना भी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन, जितना भी हम लोग वॉल्यूम ऑफ एसिड्स या बेसिस ले रहे हैं उसमें वो क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा पर यूनिट वॉल्यूम उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। तो यहाँ पर H प्लस OH माइनस आयन और H प्लस आयन। ठीक है, ओके। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे दूसरे और कॉन्सेप्ट एसिड बेसिस ऑफ साल्ट के। ठीक है, ओके, टिल देन बाय।